राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। उनकी उम्र का योग 84 वर्ष है। तो 7 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात पूछा। तो देखिए, जैसे श्याम और राम की आयु 7x और 5x है, यदि हम इसको जोड़ें तो ये 84 हो जाएगा। समीकरण स्थापित हो गया। 12x बराबर 84, x बराबर 84 बटा 12 बराबर 7। x का मान आया 7। तो यहाँ देखिए, श्याम की ये राम की, यहाँ x की जगह हम 7 रख ले तो ये होगा श्याम 49 का, और यहाँ 7 रख ले तो राम 7 गुणा 5 35 वर्ष का। दोनों की आयु जोड़ने पर 84 हो रही है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 7 वर्ष बाद ये हो जाएगा 56 वर्ष का, और ये हो जाएगा 42 वर्ष का। 56:42 का अनुपात। देखो, ये अनुपात आपके ऑप्शंस में अलग हो सकता है, इसको हमें छोटा करना होगा। तो 14 का भाग 14 चौक 56, 14 या 42 या 4:3। आपको सीधा 14 याद नहीं आए तो आप पहले 2 से काट लें, फिर जिसका 3 का भाग जा रहा हो, 4 का भाग जा रहा हो, इसे काटते काटते अंत में जो अभाज्य संख्याएं बचती है 4:3 वहां तक ले आए, उत्तर हो गया। अब यदि मान लो आपको समीकरण का ज्ञान नहीं है और समीकरण वहां बिठाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम दूसरी विधि से करेंगे। अनुपात है 7:5। तो 7, 5, 14, 10, 28, 20 और 35, 25, इसी प्रकार 42, 30। देखिए, यहाँ 5 का पहाड़ा लिखना है, यहाँ 7 का पहाड़ा लिखना है। जिसका भी योग 84 हो रहा हो, हमें उसको लेना है। आगे गुण 50, 35, तो यहाँ हमको 84 मिल गया। उम्र में ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये साधारण सवाल होते तो यदि ये संख्या 500, 1000 से ऊपर निकल जाती तो हमें प्रॉब्लम थी, लेकिन उम्र लगभग 100 से नीचे ही रहती है। तो ये ऐसी गणना करना भी ज़्यादा समय खर्च करने वाला काम नहीं है। तो यहाँ देखिए, 49 और 35 हमें प्राप्त हो गई 84। फिर पूछा अगला कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो हम इसमें भी 7 जोड़ देंगे, इसमें भी 7 जोड़ देंगे। ये हुई 56, ये हुई 42। अब इस अनुपात को हमें छोटा करना है। सेम वही। अगला सवाल, तुषार और धीरज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर है, तो देखिए, जैसे 4x माइनस 3x बराबर 6, समीकरण स्थापित हो गया। तो x बराबर 6। तो तुषार की आयु, यहाँ x की जगह हम 6 लिखे तो हो गई 24, क्योंकि 4 गुणा 6 हुआ। तो 4 गुणा 6 24, और यहाँ 6 लिख दे तो 3 गुणा 6, धीरज की भी 18। दोनों के बीच में अंतर हो गया 6 का। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा? तो अभी देखिए, 24 और 18 42 है। तो 6 वर्ष बाद दोनों की 6 बढ़ी, यानी 12 वर्ष बाद दोनों की आयु हो गई 54 साल। या सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 24 में 6 जोड़ दे 30, 18 में 6 जोड़ दे 24, 30 और 24 54 हो गई। इसको आप मान लो ये समीकरण आपको नहीं आता है तो क्या करें? 4:3। अंतर कितने का है? 1 का। हमें अंतर कितने का चाहिए? 6 का। तो 8:6। अंतर कितने का? 2 का। इसी प्रकार 16:12। अंतर कितने का? 4 का। इसी प्रकार 4 का आगे पहाड़ा पढ़ो। 20:3 पंजा, यहाँ 15 होगा। 20 और 15 हो गई, अंतर 5 का। और यदि 4 का 6 से गुणा करें 24, 3 का 6 से गुणा करें 18, अंतर कितना हुआ? 6 का।
तो हमें ये आयु प्राप्त होगी 24 और 18, और इसमें अंतर 6 का है। सेम होगा अगली प्रक्रिया। 10 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 12 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 6 लड़कियां इन 10 लड़कों के ग्रुप में शामिल हो जाए तो इन 16 की औसत आयु 14.5 वर्ष हो जाती है। शेष जो 6 लड़कियां बची उनकी औसत आयु पूछ ले। तो देखिए 10 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष, 10 बॉयज, इनकी औसत आयु है 14 साल। तो कुल आयु कितनी हुई? कुल आयु हुई 10 गुणा 14 बराबर 140। अगली बात, 12 लड़कियों को भी हम छोड़ देते हैं। यहाँ 6 लड़कियां और 10 लड़के यानी 16, ये बॉय प्लस गर्ल का एक ग्रुप हो गया। इनकी औसत आयु हो गई 14.5, 14.5। तो कुल आयु कितनी हुई? 16 गुणा, या आप इधर रख ले 14.5, 14.5 गुणा 16, गुणा करते हैं 16 80, 80 की 0 हासिल की 8, 16 चौकी 64, 64 और 8 72, 72 का 2 हासिल की 7, 16 एकम 16 और 16 और 7 23, यानी 232 वर्ष। 0.0 है तो हम इसको हटा देते हैं, 0.0 का कोई मतलब नहीं, 232 वर्ष। 16 बॉय गर्ल की कुल उम्र हो गई 232 वर्ष। 10 बॉयज की उम्र कितनी थी? 10 गुणा 14 140, यहां मैंने गलती से लिख दिया 140। अब पूछा कि 12 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष थी, तो 12 जो गर्ल्स थी ये 16 थी, तो कुल आयु कितनी हुई? 16 गुणा 12, 12 गुणा 6 72, 72, 72 का 2 हासिल की 7, 12 एकम 12 और 7 19, 192 साल। अब देखिए इन तीनों के आधार पे हमें इसमें संबंध तय करना है। तो शेष बची 6 लड़कियों की औसत आयु कितनी होगी? तो जो 6 यहाँ चली गई इनकी आयु कितनी है? जो ये 6 चली गई इनकी आयु कितनी है? तो हम इसमें से यदि ये घटा लें तो 6 लड़कियों की आयु मिल जाएगी। तो 232 में से 140 गए, 2 का 2, 14 और 9 23। जो 6 गई थी उसकी आयु मिली 92, और कुल लड़कियों की आयु थी 192। इसमें से हम 92 घटा दें तो शेष बचेंगी 100 वर्ष। अब ये 100 वर्ष कितनी लड़कियों की आयु है? 6 वहां चली गई, कुल है 6 लड़कियों की, तो इनकी औसत आयु कितनी बची? तो 100 में से 6 का हम भाग देते हैं, यहाँ भाग देते हैं 6 एकम 6, शेष बचे 4 40, 6 संग 36, शेष बचे 4, यानी 4/6, या दूसरे शब्दों में कहे तो 2/3, 16 सही 2/3 वर्ष। अगला सवाल है, राधा और मोहन की उम्र का अनुपात 7:5 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग 70 होगा। 5 वर्ष बाद यानी दोनों की उम्र कितनी कितनी बढ़ी? 5 5 यानी 10 साल। तो अब भी दोनों की उम्र का योग कितना है? 60 वर्ष। देखो अनुपात है 7:5 का, यानी कहे कि 7x + 5x बराबर 60, 12x बराबर 60, x बराबर 5। तो यहाँ हम 5 लिख ले तो ये हो गई 35, और यहाँ हम 5 लिख ले ये हो गई 25। पूछा कि राधा की वर्तमान उम्र क्या है? जी हाँ 35 वर्ष। अब यदि हमें ये समीकरण न आए तो कैसे करें? तो देखिए 7:5, हमें 60 ही प्राप्त हो चुका है क्योंकि ये 10 हमने 70 में से घटाए, और दोनों की वर्तमान उम्र का योग क्या है? 60। तो यहाँ देखिए ये है 12, 7 और 5 को हम जोड़े तो दोनों का योग 12 है।
हमें कितना चाहिए 60। तो यहाँ आप 7 का पहाड़ा लिख दे, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 संग 42 और 7 7 49। यहाँ 5 का लिख दे, 10 15 20 25 30 35। अब जहाँ देख ले दोनों का योग 60 हो रहा हो वहाँ हम उत्तर मान लेंगे। तो यहाँ दोनों का योग देखिए 60 हो रहा है। तो यहाँ देखिए राधा की उम्र कितनी है, 35 वर्ष।